दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी जी के सुशासन की पोल खुल रही है, हर रोज खुल रही है। चारों तरफ से ऐसी ऐसी घटनाओं की खबर आ रही है जिससे योगी के सुशासन की पोल खुल रही है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि कानपुर में दिन दहाड़े एक यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ क्लासरूम में उसकी आबरू लूटने की कोशिश की गई। घटना 16 मार्च की थी। उसके पहले एक घटना थी जब कानपुर में एक नाबालिग बेटी अपनी मां के साथ पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची थी कि पड़ोसी उसको छेड़ रहा है। उसी दौरान जो युवक उसके साथ छेड़छाड़ करता था, उसने उसके बीमार पिता को, जो कि पैरालिसिस में था, इसको लकवा मारा हुआ था, उसकी जान दे दी। ये मतलब मैं आपको अपराध की तो कितनी घटनाएं गिना सकता हूं, लेकिन आज जो भूकंप आया है उत्तर प्रदेश में, वो इसलिए आया है कि रिंकू सिंह राही नाम के एक आईएएस अधिकारी ने, जो 2021 बैच के आईएएस अधिकारी बताए जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के पीछे कारण जो बताया है, देखिए, रिंकू सिंह राही 2021 में आईएएस बनते हैं। उनकी पोस्टिंग होती है मथुरा में। मथुरा में एक तहसील में वो देखते हैं कि एक मुंशी जो है सार्वजनिक जगह पर लघु शंका कर रहा था। उन्होंने उसको टोका कि तुम ये तहसील के अंदर क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला टॉयलेट गंदा, तो टॉयलेट गंदा है तो टॉयलेट आप साफ कराइए, कराना चाहिए, लेकिन आपको सार्वजनिक जगह पे लघु शंका नहीं करनी चाहिए थी। और उन्होंने उस मुंशी से उठक बैठक करा दी। उसी तहसील में कुछ वकील धरने पे बैठे थे, उनको पता चल गया तो उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया। तो रिंकू सिंह राही साहब बोले कि भाई साहब, उन वकीलों ने कहा कि आपको उठक बैठक नहीं कराना चाहिए था। तो रिंकू सिंह राही साहब ने कहा ठीक है, मैंने गलती की, मैं खुद ही उठक बैठक कर लेता हूं। और बतौर एसडीएम उन्होंने 5 बार वकीलों के सामने उठक बैठक कर ली। अब एक आईएएस जो है वकीलों के कहने पर उठक बैठक कर ले, ये उत्तर योगी सरकार के आईएएस जो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते हैं, उन्होंने उस अधिकारी को तुरंत जो है वहां से मथुरा से ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब रिंकू सिंह राही का ट्रांसफर हो गया, मथुरा से लखनऊ में अटैच कर दिया। 8 महीने से अटैच हैं। आज रिंकू सिंह राही ने जो चिट्ठी बताई जा रही है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि मुझे पास कोई काम नहीं है, बैठा के मुझे तनख्वाह दी जा रही है और संविधान के बजाय संविधान के समानांतर एक अलग व्यवस्था चल रही है और इस तरह से बैठ के मैं सैलरी नहीं ले सकता हूं, और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। रिंकू सिंह राही दलित समाज के हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले हैं, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। 2004 में ये इन्होंने बीटेक किया टाटा के इंजीनियरिंग कॉलेज से, जमशेदपुर से। उसके बाद 2004 में ये पीसीएस बने थे। पीसीएस बनने के बाद इनको समाज कल्याण अधिकारी के पोस्ट पे इनका चयन हुआ था। 2008 में जब ये जिला समाज कल्याण अधिकारी थे तो इन्होंने अलीगढ़ में पकड़ा कि भैया वहां जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों को, उसमें घोटाला हो रहा है। उस घोटाले का उन्होंने पर्दाफाश कर दिया। साहब, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की कितनी जड़ी गहरी हैं। उस भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद रिंकू सिंह राही साहब बैडमिंटन खेल रहे थे अपने साथी के साथ, तो उन पर अटैक किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी पर अटैक किया गया, उनको गोली मारी गई, उनके एक आंख की रोशनी चली गई और उनको एक कान से कम सुनाई देने लग गया। बाद में उन्होंने उसका काफी देर तक वो मतलब अस्पताल में एडमिट रहे। फिर उन्होंने कुछ और जानकारी मांगी, उनको जानकारी नहीं दी गई। 2012 में समाज कल्याण निदेशालय के बाहर वो धरने पर बैठ गए। तो ताकतवर अधिकारी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने उनको उठा के रिंकू सिंह राही को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। खैर, वहां से निकल गए। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी फिर से आईएएस बनने के लिए और 2021 में चुने गए। 2021 में उनकी 683 रैंक मिली थी।
विकलांग कोटे में, पीपल विथ डिसेबिलिटी, माफ कीजिएगा वो शब्द जो मैंने बोला उसके लिए क्षमा चाहता हूं, तो उनका चयन हो गया और ये पोस्टिंग भी। अब आप सोचिए कि आज की डेट में भी ऐसे खुददार अधिकारी हैं जो बैठ के तनख्वाह नहीं लेना चाहते हैं, तो आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब एक दलित युवा अधिकारी ये लिख रहा है कि संविधान के समानांतर एक व्यवस्था चलाई जा रही है और नैतिकता के आधार पर मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं। रेणुका मिश्रा जी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष थी, परीक्षा पेपर लीक हो गया, उनको तब से अटैच कर दिया गया है 2024 पे, और उनके पास लोग बताते हैं कि कोई काम नहीं है। तो ऐसा जानते हैं लोग क्या लिख रहे हैं कि सरकार में बहुत से अधिकारियों को इस तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं जो कि अमर उजाला ने लिखा है, माफ कीजिएगा। तो ये जो है, अब जिस अधिकारी को सोचिए जो ईमानदार अधिकारी था, भ्रष्टाचार का खुलासा किया जिसने, उसको गोली मार दी जाती है, फिर वो अनशन पर बैठता है तो वो लोग कहते हैं इसको पुलिस से उठवा के उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। फिर वो हार नहीं मानता है, फिर वो एग्जाम देता है और आईएएस बनता है। और मैंने आपको कई अधिकारियों को उदाहरण बताया, इस सरकार में कई अधिकारी इस तरह से साइडलाइन कर दिए गए, और वहीं कई ऐसे अधिकारी हैं जो एक एक पोस्ट पर कई सालों से जमे हुए हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जो अधिकारी एक ही पोस्ट पर कई सालों से जमे हुए हैं। एक उदाहरण है संजय प्रसाद जी। ये साहब मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव हुए 2019 में, बाद में इसी प्रमुख सचिव हुए, अब अपर मुख्य सचिव हैं। 7 सालों से वो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव। ठीक है, एक तो संजय प्रसाद जी का मैंने बताया। या संजय प्रसाद जी के पास कितने चार्ज है ये समझ लीजिए आप। ये अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रभारी हैं, ये अपर मुख्य सचिव सूचना है और अपर मुख्य सचिव गृह हैं। और ऐसे बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी जिनको राजस्व विभाग में पोस्टिंग दे दी गई। रेणुका मिश्रा का तो मैंने बता ही दिया। आपको कई ऐसे डीएम मिल जाएंगे जो कई सालों से लगातार डीएम के पद पर विराजमान है। याद कीजिए, वाराणसी में कौशल किशोर शर्मा हुआ करते थे, पहले वहां के डीएम रहे, प्रमोशन हुआ तो उनको वहीं का कमिश्नर बना दिया गया। हाँ, अभी आप देखिए लखनऊ और नोएडा में बहुत सारे कांड हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ में जो पुलिस कमिश्नर है पिछले 2 साल से ज्यादा समय से उस पद पर विराजमान है। नोएडा पे लक्ष्मी सिंह कई सालों से विराजमान है। कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको लगातार महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिल रही है, लेकिन ऐसे अधिकारी जिन्होंने हमेशा, जब तक आप भ्रष्टाचार का खुलासा किया, अच्छा उस खुलासे से लोग इतना हिल गए कि आप सोचिए कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहा है उस पर उसको 7 गोलियां दाग दी जाती है, उसके बाद भी बंदे की, मतलब आप सोचिए रिंकू सिंह एक आंख की रोशनी चली गई, काम से कम सुनाई देने लगा, तो भी वो शख्स हिम्मत नहीं हारा। उसने सोचा कि भाई जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने फिर पढ़ना लिखना चालू किया और आईएएस का एग्जाम दिया। पर्सनल विद मतलब पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी के हिसाब से उस कोटे में उनका चयन हुआ। अभी रिंकू सिंह राही की उम्र 41 साल है, यानी 1985 में पैदा हुए हैं। अभी 19 साल की उनकी नौकरी बाकी है। 19 साल की नौकरी रिंकू सिंह राही की बाकी है।
और उस आदमी ने आईएएस जैसी प्रतिष्ठित सेवा से त्याग पत्र दे दिया। क्यों त्याग पत्र दिया? कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो ये अधिकारी वो था। और ट्रांसफर क्यों किया गया? आप कलेक्ट्रेट में, तहसील में अगर सार्वजनिक जगह पर लघु शंका करेंगे तो ये तो माना जाता है। स्वच्छ भारत अभियान में सार्वजनिक जगह पे लघु शंका करना मना है, तहसील के अंदर हो रहा है। उस पे अगर उन्होंने मुंशी को डांटा और मुंशी से उठक बैठक कराई और वकीलों ने विरोध किया, तो इस अधिकारी के अंदर कोई ईगो नहीं थी। ये 5 बार ये आईएएस अधिकारी उठक बैठक कर लिया। इससे आईएएस, जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त ताकतवर आईएएस लोग हैं, उन भगवान लोगों को बुरा लग गया और उसको लखनऊ अटैच कर दिया गया, राही साहब को। अब रिंकू सिंह राही का दर्द क्या है कि आपने मुझे 9 महीने से अटैच कर रखा, मेरे पास कोई काम मुझे नहीं दिया गया, मैं तनख्वाह ले रहा हूं, कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं आईएएस इसलिए बना हूं कि मुझे जनसेवा करनी है। तो नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे दिया। लेकिन जो एक लाइन उन्होंने बोली है कि संविधान से के समानांतर एक व्यवस्था बनाई जा रही है। अब देखिए कैसे संवैधानिक मूल्यों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई भी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे। 2022 में मुकुल गोयल साहब को डीजीपी के पद से हटा दिया गया। उसके बाद से यूपीएससी ने पूछा कि आप कारण बताइए कि क्यों हटाया गया, जवाब नहीं दिया गया। तब से उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यकारी डीजीपी बनाए जा रहे हैं। कार्यकारी डीजीपी से के जरिए काम चल रहा है। 4 साल हो गया, पुलिस का मुखिया। और कैसे नियमों का उल्लंघन हो रहा है? पहले शुरू में तो भाई सीनियर मोस्ट आपने डीएस चौहान को बनाया, चलिए वो बहुत सीनियर अधिकारी थे। डीएस चौहान के बाद आपने आरके विश्वकर्मा को बनाया कार्यकारी डीजीपी, ये भी ठीक है। उसके बाद आपने विजय कुमार जी को बनाया, चलिए भाई फुल फ्लेज नहीं बना पाए, लेकिन सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों को आपने डीजीपी कार्यकारी ही बनाया। क्यों? क्योंकि जब आप नया पैनल का नाम भेज रहे हैं तो यूपीएससी बार बार पूछ रहा है कि अब बताइएगा आपने तत्कालीन डीजीपी को क्यों हटाया, जो पूर्णकालिक डीजीपी थे उत्तर प्रदेश के। खैर वो रिटायर भी हो गए। तो योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए प्रशांत कुमार, जो कि एडीजी से डीजी के पद पर प्रमोट होते हैं जनवरी 2024 में, उनको फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी बना दिया जाता है। 16-17 सीनियर आईपीएस अधिकारियों की सीनियरिटी को नजरअंदाज कर। तो ये जब जो उत्तर भाई 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं कार्यपालिका के, एक होता है डीजीपी, एक होता है मुख्य सचिव। तो 4 साल से यहां कार्यवाहक। लेकिन लोग क्या करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह। रेणुका मिश्रा के बारे में चर्चा है कि 2 साल से उनको कोई चार्ज नहीं दिया गया। उनको फरवरी 2024 में अटैच कर दिया गया। लोग बताते हैं कि वो उनके पास कोई काम नहीं है, ऐसी लोगों की चर्चा है। तो 2 साल से बताइए, वो अब लगभग 26 महीने हो जाना, अप्रैल आने वाला है। लेकिन ईमानदार अधिकारी हैं रिंकू सिंह राही साहब, संविधान को मानने वाले। इसे लिख दिया, चिट्ठी में दावा किया जा रहा है कि संविधान के समानांतर एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है और मैं 8 महीने से ऑफिस में अटैच हूं, मुझे काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे रहा हूं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि ऐसा ईमानदार अधिकारी जिसने भ्रष्टाचार का खुलासा किया, भ्रष्टाचार के खुलासे के चलते उस पर हमला हुआ, उसके 7 गोलियां मारी गई, जिसकी एक आंख की रोशनी चली गई, जिसके एक आंख कान से कम सुनाई दिया, लेकिन उसके बाद भी
उस सिस्टम से हारा नहीं, पहले पीसीएस बना, फिर मेहनत करके आईएएस बना। आज उस अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया। गोदी मीडिया का कोई एंकर योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं पूछेगा कि योगी आदित्यनाथ ये जो लाइन बोली है, लिखी है चिट्ठी में कि संविधान के समानांतर व्यवस्था चल रही है, ये क्या है? क्यों नहीं इस अधिकारी को पोस्टिंग दी गई फील्ड में? और इन जिन लोगों ने पोस्टिंग नहीं दी, ऐसे अधिकारियों पर अब तक क्यों नहीं कार्रवाई की? खैर दर्शकों, इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस देश के असली मालिक आप